नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप अच्छे से कर रहे होंगे। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर में कितने लोग साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे? सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? कैसे आप सेलेक्ट होंगे? क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है? किस तरीके से तैयारी की स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए? कैसे आपको तैयारी करनी है? सोशल साइंस को कैसे पढ़ना है? और आपके इस पूरे एग्जाम में टेस्ट का क्या महत्व है? इन सारी बातों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं हूं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं आज के इस डिस्कशन को और देखते हैं कि शुरुआत से अंत तक ये यात्रा कैसी रहेगी। अगर हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स की बात करें, 4 अक्टूबर 2026 को अभी इसकी डेट है। इसकी तैयारी आपने शुरू कर दी है। ये प्रीलिम्स एग्जाम की डेट है। अगर प्रीलिम्स एग्जाम आप पास करेंगे तो मुख्य परीक्षा इसमें नहीं है। 221 पदों पर यह एग्जाम होने जा रहा है। 1,24,806 ये लोगों ने इसमें फॉर्म डाला है। एक सीट पर 565 दावेदार हैं और इनमें से जो सिलेक्शन होगा बिना मुख्य परीक्षा के होगा। तो प्रीलिम्स कितने लोग पास करेंगे? समाजशास्त्र या अन्य सामाजिक विषय, मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, इन सारे विषयों को आपको पढ़ना है क्योंकि इन विषयों के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। यही शैक्षिक अर्हता रखी गई थी। अधिमानी अर्हता के अंतर्गत प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा या एनसीसी के बी सर्टिफिकेट की बात इसमें की गई है। चयन का जो फार्मूला है वो स्क्रीनिंग परीक्षा 450 अंकों की होगी। 150 प्रश्न इसमें होंगे। एक प्रश्न 3 अंक का होगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 है, जिसका मतलब है कि 1 नंबर गलत करने पर आपका कटेगा। उसके बाद इसमें साक्षात्कार के अंक जोड़े जाएंगे और फाइनल मेरिट 500 अंकों की बनेगी। लोगों को कंफ्यूजन है कि केवल साक्षात्कार पर मेरिट बनेगी या फिर प्रीलिम्स के अंक जोड़े जाएंगे। तो ध्यान रखिए कि प्रीलिम्स के अंक 450 जो हैं वो भी जुड़ेंगे क्योंकि 50 अंकों में केवल मेरिट बनाना बड़ा मुश्किल होगा। तो कोई भी मेंस परीक्षा इसमें नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कितने लोग इसके लिए क्वालिफाई करेंगे? क्वालिफाई करने वाले लोगों की जो संख्या होगी वो मानना है कि 5 गुने लोग इसमें क्वालिफाई करके जाएंगे। 5 गुने का मतलब यह है कि अगर 221 पोस्ट की हम बात करें तो 5 गुना इसके, कहने का मतलब है 5 और ये 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 11, 1105 लोग इसमें साक्षात्कार देंगे। ये संख्या अनुमानित है कि 5 गुना मैक्सिमम। 4 से 5 गुने की बात लोग कर रहे हैं क्योंकि पीसीएस में जो इंटरव्यू होता है उसमें 2.5 गुना, 2.25 गुना इस तरीके से आजकल इंटरव्यू लोगों का कॉल किया जाता है। यानी कि एक सीट पर 2.5, 2.25 इस तरीके के अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं। यहां पे मुख्य परीक्षा नहीं है तो उसका 2 गुना, 15 गुना नहीं बुलाया जाएगा। 15 गुना मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। तो 15 गुना वाली जो बात है वो गलत साबित हो सकती है, इसीलिए आप 5 गुने की तैयारी करिए। साबित हो सकती नहीं है, वो साबित होगी ही। 5 गुने यानी कि केवल इतने 11 से 5 लोग, 1105 1105 कैंडिडेट इसमें साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू देंगे। अब साक्षात्कार आपको देना है तो आपको किस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी? 150 क्वेश्चन है, 2 घंटे का पेपर है। 50 क्वेश्चन इसमें जीएस के हैं, 100 क्वेश्चन इसमें सोशल साइंस के हैं। आप ये मान के चलिएगा 1/3 की निगेटिव मार्किंग यानी कि 1 नंबर यहां पर कटने जा रहा है। तुक्का लगाना खतरनाक होगा, लेकिन कट ऑफ की अगर बात करें तो 115 से 20 के बीच में जिनका सही होगा तब जाके कहीं कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। ये क्वेश्चन की बात हो रही है। अगर मार्क्स की बात करें तो इनको 3 से आप गुणा कर दीजिए, तब जाके आपका कट ऑफ क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट डायरेक्ट इंटरव्यू के कारण कम क्वालिफाई होंगे तो मेरिट काफी ऊपर जा सकती है। ये कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं है, ये एक अनुमान है, कोई दावा नहीं है। ये मत कहिएगा यहां पर आके ज्ञान देने की बात की अरे आपको ऐसे कैसे पता किसी को कुछ नहीं है। ये एक अनुमान है और एक तैयारी की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए ये आधार है। यानी कि आप शुरू से हाई कट ऑफ के लिए तैयार रहिए। हाई कट ऑफ के लिए तैयार रहेंगे, कट ऑफ कम जाएगा तब भी सिलेक्शन होगा, लेकिन कम इसमें जाने के चांसेस बहुत कम है। आपका जो पेपर है उसका सिलेबस भी काफी ठीक ठाक है। 50 क्वेश्चन यहां पर मुख्य परीक्षा का सिलेबस भले ही
मतलब मुख्य परीक्षा भले ही नहीं, लेकिन सिलेबस तो यहाँ पे दे ही दिया है। सामाजिक विज्ञान में ये जो 8 सब्जेक्ट इन्होंने दिए हैं, जिसमें से 5 सब्जेक्ट तो बिल्कुल अलग ही हैं, जिनका दूर दूर तक जीएस से कोई मतलब नहीं है। भूगोल में भी जो इन्होंने सिलेबस दिया है वो बिल्कुल अलग है। केवल राजनीति विज्ञान का जो सिलेबस इन्होंने दिया है, इतिहास का जो सिलेबस दिया है और अर्थशास्त्र का सिलेबस दिया है, उसमें कॉमन टॉपिक आपको मिलेंगे। तो इसको तो बिल्कुल अलग लेवल पर आपको तैयार ही करना है। तो विषय ज्ञान ही इस परीक्षा का किंग मेकर होगा। अपना 70% समय यही आपको निवेश करना होगा, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हाई कट ऑफ में ये रोल बहुत अच्छा अदा करने वाला है। इस 50 में आप टारगेट करिए कि 40 के आसपास आप स्कोर कर सकें, और यहां पर 100 में आप कोशिश करिए कि आप 80 के आसपास स्कोर कर सकें। तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत हाई स्कोर है। हाँ, बिल्कुल हाई स्कोर है। लक्ष्य ऐसे ही आपको रखना पड़ेगा, और ये तभी आएगा जब आप इस पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करेंगे, चाहे वो जीएस का हो और चाहे वो आपके सोशल साइंस का सिलेबस हो। अक्टूबर आने में देरी नहीं लगेगी। आपको ये जो 100 क्वेश्चन की तैयारी करनी है, इसमें बहुत संभल कर चलना होगा। आपको अलग अलग विषयों को पढ़ना है, जिसका पर्सपेक्टिव, जिसका अप्रोच आपको स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित रखना है। आप जब समाजशास्त्र पढ़ेंगे तो स्वास्थ्य समाजशास्त्र पढ़ेंगे, मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो स्वास्थ्य का मनोविज्ञान पढ़ेंगे, सामाजिक मनोविज्ञान भी स्वास्थ्य से रिलेट करके, भूगोल में पढ़ेंगे कि कहां पर कैसे कौन से रोग होते हैं, वो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड हो जाता है। अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो सूचकांकों की बात बहुत गहराई से करेंगे। केवल सूचकांक में कितना किसकी रैंक आई ये पढ़ के आपका काम नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो इस एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो इन सारे सब्जेक्ट को इंटीग्रेटेड तौर पर आपको पढ़ना पड़ेगा, खूब ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कॉमन सब्जेक्ट इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इन 4 विषयों को निकालकर गहराई से आपको पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आप जीएस और सोशल साइंस दोनों में अच्छा स्कोर कर पाएं। और ये जब जीएस और जो सब्जेक्ट दोनों एक साथ आप मिलकर तैयार कर लेंगे, तो इससे जो आपकी तैयारी होगी वो बिल्कुल अलग होगी, है ना। जो समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आप अलग से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको अगर रिलेट करके आप हेल्थ साइंस के सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे तो उसका प्रभाव अलग होगा। क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में यह है कि हमने समाजशास्त्र पढ़ा है तो समाजशास्त्र पढ़ लेने से यहां काम नहीं चलेगा, भूगोल पढ़ा है तो भूगोल में स्वास्थ्य भूगोल आपने कभी पढ़ा है, इस पे डिपेंड करेगा। तो आपको उसको समझना पड़ेगा, ओवरलैपिंग समझनी पड़ेगी, सिलेबस को अच्छे से डिकोड करना पड़ेगा। और ये चीजें जिसको जितनी अच्छी से समझ में आ जाएंगी, जितनी बार आप इस सिलेबस को देखेंगे उतनी बार आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, 4 अक्टूबर बहुत दूर नहीं है, सिलेबस बहुत विशाल है, समय बहुत सीमित है, मेंस नहीं है, लेकिन 450 अंकों का पाठ्यक्रम बहुत विशाल है, मेंस इंक्लूडेड मान लीजिए, और इसके मार्क्स भी जुड़ने हैं। तो आज से 4 अक्टूबर के दिन निकालिए। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं, अब लड़ने का समय आया है। और कहते हैं ना कि जो जितना ज्यादा घर पर परिश्रम कर लेता है, एग्जामिनेशन हॉल में उसको उतनी ही कम दिक्कत होती है। आप ये केवल तैयारी कर रहे हैं ये समय मत बिताइए। आप ठान लीजिए तो आप उसको करके दिखाइए। आपने सोच लिया कि इसको पास करना है, हो सकता है आपके लिए अंतिम एग्जाम हो और हो सकता है आपके लिए प्रथम एग्जाम हो, दोनों कंडीशन में इसको पास करने के बारे में सोचिए। हाई स्कोर का सपना लेके चलिए, और ये मान के चलिए कि 4 अक्टूबर का काउंटडाउन शुरू हो गया है। और इस काउंटडाउन में अगर आपने जरा सा भी लापरवाही की तो आप बस काउंट करके रह जाएंगे, काउंट ही करते रहेंगे कि ये समय बीत गया और स्कोर डाउन हो जाएगा। और इस काउंट डाउन में अगर आपने सजग होकर सिलेबस को समझ के अच्छी तरीके से पढ़ना सीख लिया, समझना सीख लिया, पढ़ डाला, प्रैक्टिस कर डाली, तो आपका काम ये हो जाएगा। 2 घंटे के समय में 150 क्वेश्चन, जो कि बहुत आसान नहीं होंगे, और 1,24,806 सवा लाख लोगों की भीड़ में से छन के आना है, तब ये कुर्सी आपको मिलेगी, आसान नहीं होगा। और क्योंकि मेन एग्जाम नहीं है, इसलिए बहुत बड़ी संख्या से कम लोगों को छांटा जाएगा। तो आप चाहें तो आप हमारे साथ भी तैयारी कर सकते हैं।
ये हमारा कंप्लीट बैच है जिसमें जीएस और सोशल साइंस हम दोनों लेके चल रहे हैं। ये हमारा ऐसा बैच है जिनको केवल सोशल साइंस पढ़नी है वो हमारे साथ पढ़ सकते हैं, और हम टेस्ट सीरीज और नोट्स भी उपलब्ध करा रहे हैं अपने ऐप पर। आप चाहें तो 10 सक्सेस प्रेप ऐप पर इन कोर्सेज को एक्सेस करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर्स पे कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, कोई भी डाउट होगा आपका दूर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।